कारवां टीवी हर पल आपके साथ। बैठ के फोटो नहीं आ पा रहा ना। भाजपा में क्या है, किस पद पे हो? हैं? पूर्व मंडल उपाध्यक्ष। तो षड्यंत्र किसकी रचा था ये? क्या नाम है तुम्हारा? शारिक। क्या हुआ था? सर ऐसा था, ये फेसबुक पे जो है एक आईडी बनाई गई थी मेरे दोस्तों के द्वारा, तो उसी माननीय मुख्यमंत्री जी को जो पोस्ट पे जो है टिप्पणी करी गई थी, तो जितने मिलने वाले लड़के ही थे उन लोगों ने करी थी, क्यों हमारी रंजिश चल रही थी। तो मेरा भैया को जो है उसे ट्रायल चल रहा था, इसलिए जो है जेल जाने वाला था, दोबारा से लग रहा था, तो इसीलिए जो है ये बात हुई थी। इसका मुझे अपनी गलती का बहुत एहसास है। आप किस पार्टी से जुड़े हो, किस क्या है? मैं भाजपा में पूर्व मंडल उपाध्यक्ष पहले था। अच्छा जी। तो ये गोली वाला कैसे क्या किया था आपने? गोली वाला ऐसा था सर, वो एक लड़का था मिलने वाला, तो मुझे ऐसा लगा गोली लगी थी, मगर वो गोली ना तो चली थी ना लगी थी। अच्छा, तो ये फंसाने के लिए किया था पूरा षड्यंत्र? केवल वो जो मेन बात जो मैंने आपको बताई वही वाली बात थी। आप कौन है तुमको फंसा रहा था? वो छोटा भाई था, अभी जेल आया, करीब 5-6 महीने पहले जमानत हुई थी उसकी, फर्जी मुकदमा। ये खुलासा किया है, क्या मामला है, किस तरह से पूरा षड्यंत्र किया गया? थाना बालादरी पर दो अलग अलग दिनांकों में शारिक नाम के व्यक्ति के द्वारा, एक व्यक्ति है कासिफ सकलैनी, इनके ऊपर दो अलग अलग मुकदमे लिखवाए गए, जिसमें पहला मुकदमा था एक आईटी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था कि उस फेसबुक आईडी से इनको एक पार्टी विशेष से जुड़े होने के कारण धमकी मिल रही है और लोग उस पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। इसी तरह से दूसरा मुकदमा इनके ऊपर 307 का इनके ऊपर हमला किया गया गोली चलाने को लेकर, जिसमें वादी के द्वारा 307 का मुकदमा फिर से जो इसमें कासिफ सकलैनी है उनके ऊपर दर्ज किया गया। संपूर्ण घटनाक्रम की जब जांच की गई तो पाया गया कि जो इन दोनों मुकदमों का वादी है और जिनके ऊपर ये मुकदमा प्रतिवादी के ऊपर लिखाया गया है, तो प्रतिवादी की बहन के द्वारा इनके ऊपर पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पूर्व में पंजीकृत कराया गया था, जिसमें इनके जो भाई हैं वो जेल गए थे और जो मामला है वो न्यायालय में विचाराधीन है। इस वजह से प्रतिवादी पक्ष को फंसाने के लिए इनके द्वारा एक फर्जी फेसबुक आईडी क्रिएट की गई और उस फर्जी फेसबुक आईडी को क्रिएट करने के लिए इनके द्वारा जो फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन और सिम जो है वो चुराया गया और उस फ़ोन के द्वारा इसमें फेसबुक आईडी जनरेट की गई और उस आईडी के द्वारा फिर इनके ऊपर ही टिप्पणी कराई गई। इसी तरह से एक सिम से इनके द्वारा धमकी अपने ऊपर दिलवाई गई और संपूर्ण प्रकरण में पाया गया कि एक षड्यंत्र के तहत प्रतिवादी गणों को फंसाने के लिए इनके द्वारा दोनों ही मुकदमे लिखवाए गए और पुलिस की छानबीन में ये दोनों ही घटनाएं असत्य पाई गई हैं और जो ये इन दोनों ही मुकदमों का जो वादी है उसको ही इस योजना को षड्यंत्र कारित कराने के लिए जेल भेजा जा रहा है। जो इन्होंने गोली कहा था कि मेरे गोली मारी है, उसमें क्या निकला जांच में? इनके द्वारा जब ये रात को मोटरसाइकिल से जा रहे थे तो इनके द्वारा बताया गया कि जो सकलैनी है उनके द्वारा इनके ऊपर फायर करवाया गया और इनको जान से मारने की नीयत से इनकी हत्या कराने की जो साजिश थी। संपूर्ण घटना में जब पुलिस के द्वारा छानबीन की गई तो वहाँ पाया गया कि वहाँ कोई गोली नहीं चली थी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर भी इसमें जो घटना है वो सत्य पाई गई। जो उसने निशान बनाया था कि वो कारतूस अपने आप खुद बनाया था, जब डॉक्टरी परीक्षण हुआ तो उसमें पाया गया कि जो इंजरी है वो फायर आर्म इंजरी नहीं है, जबकि वरन ये एक सामान्य चोट है। कितने लोगों को जेल भेजा जा रहा है? इसमें कुल मिलाकर 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें इस व्यक्ति का साथ देने वाले जो अन्य 5 लोग हैं जिन्होंने फर्जी फेसबुक आईडी क्रिएट की या इनको फ़ोन से धमकी दी या फिर जो सिम और मोबाइल फ़ोन चुराने में इनकी मदद की, वो सभी को जो षड्यंत्र का जो हिस्सा थे उन सभी को जेल भेजा जा रहा है। कारवां टीवी हर पल आपके साथ।